जय गणेश दोस्तों, नर्मदे हर। अभी टाइम हो रहा है 5:45 और मैं पहुंच चुका हूं बड़वाए के नागेश्वर मंदिर। ये नागेश्वर मंदिर है और ये रेवा कुंड है। वैसे तो चारुकेश्वर से उधर से नदी मार्ग है, तट मार्ग है निकलने का, पर वहाँ से निकल नहीं सकते क्योंकि रेवा कुंड यहाँ पे है। और रेवा कुंड के राइट साइड से निकल नहीं सकते, रेवा कुंड को पार निकल करके जाना पड़ता। तो ये रेवा कुंड के दर्शन कर लिए हमने। यहाँ से आगे से लेफ्ट घूमते हुए आगे से निकलेंगे और फिर आगे पहुँचेंगे। तो अभी तो यहाँ से निकल रहा हूँ मैं और मिलता हूँ आपको आगे। अभी हम सीतावन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। एक चीज़ ये अच्छी है कि रोड है और हमें बताया था कि एंड तक रोड मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर पूरा घना जंगल है, कोई भी नहीं है, अकेले हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो हम दोनों नर्मदा हर बस स्नान बाकी है अभी। आज जिस हम आश्रम में रुके थे वहाँ पे पानी की एक बूंद भी नहीं थी, और जिसके कारण आज हम पूरी परिक्रमा में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना नहाए निकले। तो अभी वैसे ये चलता है ऐसा कि परिक्रमा में आप स्टार्टिंग में सुबह कई जगह ऐसी रहती ठंड बहुत पड़ती, तो बहुत से लोग, कई लोग नहाते नहीं है, निकल जाते और आगे मतलब धूप आती थोड़ी 8-9 बजे तब नहाते। और हम तो 3:30-4 बजे नहा लेते हैं और निकल जाते हैं। पर कहीं नहीं, आज ये भी अनुभव करने को मिला। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं सीतावन की तरफ, जयंती माता मंदिर। तो फिर आगे चल के आपसे मिलते हैं। एकदम वीरान रास्ता और आगे फॉग ही फॉग होने के कारण आगे या कुछ नहीं दिख रहा। घना जंगल और जंगल में एक नदी भी है। बाइक आ रही सामने से, बाइक को बहुत देर बाद अब कोई सी बाइक दिखी, बाइक आ रही है। नर्मदे हर। और ये कोई सी नदी है, पता नहीं कौन सी है, तो दिख रहा होगा। बस ये नदी क्रॉस करके और आगे तरफ बढ़ रहे हैं और मिलते हैं आगे। अभी भी जंगल की चढ़ाई चल रही है, अभी चढ़ाई पे हूँ और ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ आगे। और इस जंगल की भी एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ रोड बने हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पीछे आर्मी एरिया भी लगा हुई है, तो बस दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये है कि अंधेरे में ना निकले, और उजाला हो गया है। तो अभी आगे बढ़ रहा हूँ और मिलता हूँ आपसे आगे। बहुत देर बाद ये बोर्ड्स मिले जो डायरेक्शन बता रहे। और अभी हम आगे सुलगांव की तरफ बढ़ रहे हैं अभी तो। और सुलगांव में देखते हैं पानी आने की क्या व्यवस्था है। तो नहा धो के मैया का पूजा करके आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं आगे। अभी मैं सुलगांव में हूँ। ये जंगल के घने जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव है सुलगांव। तो गिनती के 2-4 मकान है। यहाँ पे एक व्यक्ति था, उसका घर है ये। उसने हमको पानी दे दिया था, तो हमने पानी से स्नान वान कर लिया, फ्रेश हो गए, मैया की पूजा कर ली और आगे बढ़ रहे। हालांकि वो तो काम पे निकल गया बेचारा, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसका। वैसे तो हम थैंक यू बोल देगा। बस अब नहा लिया है, पूजा वूजा हो गई मैया की और आगे बढ़ रहा हूँ। जंगल में चलना है अभी तो बस देखते हैं। अभी कोई अन्य क्षेत्र वगैरह आता तो मिलता है फिर आपसे आगे। चलिए मिलता है आगे। अब जंगल के तो रोड भी ख़त्म हो गए हैं और पूरा पगडंडी मार्ग है। और ये पगडंडी मार्ग को फॉलो करते हुए आगे निकलना पड़ेगा। और आजू बाजू पूरा जंगल है, तो बस सतर्क होके मार्ग की तरफ आगे बढ़ते हुए चल रहा हूँ और देखते भी कहाँ पहुँचता हूँ। बहुत देर बाद अब जंगल में गौ माता के दर्शन हुए और कोई दिखा भी है, बहुत सारी गाय हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये सॉइल है ना, सॉइल कलर एकदम से चेंज होगा। ये वाइट सॉइल है और अभी आगे रेड आ जाएगी, बताता हूँ। अभी मैं वाइट सॉइल पे चल रहा हूँ और अभी रेड सॉइल स्टार्ट हो गई। जंगलों में एकदम से चीज़ें बदलती हैं और टेरेन भी चेंज हो गया। यहाँ पूरे रास्ते में सागवान के ही पेड़ है, जहाँ देखो वहाँ सागवान। बस अब ये जंगल तो अभी शायद तक लंबा है, देखते कब तक चलेगा। तो आगे बढ़ रहे, तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे आगे। सुबह से हम घूम रहे थे, जंगल का नाम नहीं मालूम पड़ा। वो ओखला जंगल था और हम लक्कड़कोट के जंगल में एंटर हो चुके। अब ये लक्कड़कोट का जंगल है, तो यहाँ की पहचान ही सागवान के पेड़ है यहाँ पे। अभी कुंडी गांव निकला और आगे बड़ेल गांव आएगा, तो बड़ेल गांव की ओर बढ़ रहा हूँ और मिलता हूँ आपसे आगे। अभी लक्कड़कोट के जंगल में एक बड़ेल गांव में आ चुका हूँ। ये थोड़ा गांव बड़ा लग रहा है। अभी तक 1-2 गांव आए थे छोटे छोटे से,
इस यहाँ पे आबादी और घर वर भी बहुत सारा दिख रहा है। तो बस यहाँ देखते क्या अवस्था है और फिर आगे निकलेंगे। तो जंगल है, अभी तक हम 20 किलोमीटर आए। यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, मतलब पानी मिलेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ से निकलना हो तो पानी लेके ही चले। तो बस अभी बड़े में इंटरव्यू का पानी रिफ़िल करके आगे बढ़ता हूँ, मिलता हूँ फिर आगे। अभी मेहंदी खेड़ा से मैं तराने की तरफ जा रहा हूँ। तो ये तराने यहाँ से 4 किलोमीटर है, पूरा जंगल का मार्ग है। और अभी कहीं बीच में 1-2 गांव पड़े थे, गाड़ी वाड़ी भी दिखी थी। यहाँ पे गाड़ी वगैरह भी पतला सड़क मार गई है। मैं इसको क्रॉस करते हुए आगे तराने पहुँचूँगा, फिर देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो अभी मैं परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ और बड़े ही सुंदर सुंदर खेत दिखे। खेतों के पीछे पहाड़, तो जैसे पिक्चरों में होता है ना, मूवियों में, एकदम वैसे ही है। सब पहाड़ों से घिरे हुए खेत है। तो बस अभी यहाँ से आगे बढ़ते हुए पीपरी जा रहे हैं और पीपरी पहुँच के देखते हैं यहाँ से सीतावन कितना है। पास में हुआ तो फिर सीतावन पहुँचेंगे। अभी लक्कड़कोट की झाड़ी चल रही है, तो चलो मिलता हूँ आगे। सामने कई सारे परिक्रमावासी दिख रहे हैं, वो भी सब ये नदी क्रॉस करके गए और हमको भी ये नदी क्रॉस करनी है। और ये नदी क्रॉस करके उस तरफ पहुँचेंगे और वहाँ से फिर पिपरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो नदी क्रॉस कर रहा हूँ और मिलता हूँ आगे। परिक्रमा मार्ग में बड़ा ही सुंदर चींटियों का घर दिखा। ये मिट्टियों से पूरे पेड़ को ढक दिया है। चींटियाँ ने बहुत ऊपर ऊपर तक अपना घर बना लिया। शायद कोई तपस्वी भी बैठा रहेगा अंदर। हाँ, हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, क्या पता कोई तपस्वी हो इसके अंदर, क्योंकि सुनसान वीरान जंगलों में कोई कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे हम, और आगे निकलेंगे और मिलते हैं आपको आगे। मैं देवास ज़िले के पिपरी गांव आ चुका हूं और यहाँ पे नर्मदा जी का मंदिर है, माँ नर्मदा का। तो ये आश्रम भी तो यहीं रुकूंगा। यहाँ ऊपर बंदर भी बहुत सारा है, दिख रहे होंगे। तो बस इनसे सावधान रहते हुए आज रात ही रुकूंगा और कल यहाँ से यात्रा आगे बढ़ाऊँगा। तभी मैया स्नान लेते हैं, स्नान करके मैया का पूजन करके भोजन करके यहीं सोऊंगा और कल यहाँ से निकलूँगा। तो मिलता हूँ कल आपको। जय गणेश, हनुमान, हर महादेव। अभी 6 बजने वाले हैं और मैं सुबह पीपरी से निकल रहा हूँ, नर्मदा आश्रम यहाँ से निकल रहा हूँ, आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो आपको मिलता हूँ आगे। अभी मेरे सामने सीता कुटी है, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है और अभी दर्शन हो नहीं पाएंगे क्योंकि हम जल्दी निकले। तो थोड़ा बहुत दिख रहा हो ठीक है और थोड़ा विजिबल है, तो फिर कोई चारा नहीं आगे बढ़ने के सिवा। जय सीता मैया। पूरा गीला है। तो अभी हम आगे निकल रहे हैं, सीतावन है ये, आगे की तरफ बढ़ रहे और मिलते हैं आपसे आगे। अभी हम सीतावन में लवकुश जन्म स्थल पे है और ये बाबा जी ने हमको बोल दिया कि आप दर्शन कर सकते हो। तो ये दर्शन हम बाहर से कर रहे हैं और लवकुश जन्म स्थल, यहाँ पे लवकुश का जन्म हुआ था। बस अभी दर्शन कर लिया है और दर्शन करके आगे तरफ बढ़ रहे हैं। किस्मत अच्छी थी कि बाबा जी ने बोल दिया कि आप दर्शन कर लो, तो हम बाहर से दर्शन कर आगे तरफ निकल रहे हैं और मिलते हैं आपको आगे। चलिए मिलते हैं आगे। अभी सूरज दादा के दर्शन करते हुए मैं आगे और बढ़ रहा हूँ, अभी आगे निकल रहा हूँ। तो अभी मैं जहाँ रात रुका था वहाँ से 8 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ पिपरी से। और अभी जयंती माता बीच में आएंगी, उनके दर्शन करते चलेंगे। लवकुश लवकुश जन्मस्थल के दर्शन कर लिए और अभी आगे बढ़ रहे हैं। रतनपुर लेफ्ट में, रतनपुर जाना नहीं है, सीधे निकलना है। तो सीधे की तरफ निकलूँगा और आगे जयंती माता तरफ बढ़ूँगा। तो मिलता हूँ वहाँ से आगे। हमको रतनपुरा गांव में जाना नहीं था, पर इधर से एक रास्ता है जो रतनपुरा गांव होते हुए जाता है। तो ये रतनपुरा का गेट है। बस अब यहाँ से अंदर एंटर होते हुए आगे बावरी खेड़ा तक जाएंगे। और अभी तक मैंने जैसा बताया था कि सीतावन और लक्कड़कोट का जंगल मिक्स चल रहा है, तो अभी हमको मालूम पड़ा वो प्रॉपर सीतावन का जंगल था और बावड़ी खेड़ा से लक्कड़कोट लगेगा। तो बस बावड़ी खेड़ा पहुँच जाएंगे, लक्कड़कोट आज प्रारंभ हो जाएगा, लक्कड़कोट का जंगल, फिर वो क्रॉस करेंगे। तो ये तो बावड़ी खेड़ा पहुँच रहा हूँ और मिलता हूँ फिर आपको वहीं पे। अभी हम दोनों जयंती माता की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जंगल के मार्ग से होते हुए जयंती माता मंदिर आएगा और जयंती माता पहुँच के वहाँ से फिर
लक्कड़ कोट स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तो पहले जयंती माता पहुँच रहे हैं, फिर वहाँ देखते क्या है, भोजन की व्यवस्था, फिर वहीं भोजन करेंगे, जयंती माता के दर्शन करेंगे और आगे निकलेंगे। तो फिर मिलते हैं आगे। अभी हम कच्चे रोड से आए, पथरीला रोड था पूरा, और जयंती माता तरफ बढ़ रहे हैं और एकदम स्लोप आया, डाउन स्लोप। ये पूरा सीमेंटेड रोड है, ये आरसी रोड है, तो इसे बहुत आराम से पार करना पड़ेगा। पैर फिसला तो घुटनों में चोट गहरी आएगी। तो बस ये रोड पार करते हैं और जयंती माता की ओर बढ़ते हैं। मिलता हूँ आपको जयंती माता में। ये नदी क्रॉस करते जाना है। देखो वाहन से परिक्रमावासी जा रहे हैं, वाहन वाले हैं। बस ये पथरीली नदी को क्रॉस करके हम दोनों कर लोगे क्रॉस। हाँ जाओ ना। चलो ये क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं आपको आगे। मैं जयंती माता मंदिर के बड़ा नज़दीक पहुंच चुका हूँ। ये नदी है कोई सी, और ये छोटा सा पुल दिख रहा होगा, पुल ब्रिज जो बोलना हो बोल सकते हैं, छोटा सा बांस का। इसके थ्रू ये क्रॉस करके उधर जाना है। ये खाड़ी नदी है, खाड़ी नदी क्रॉस करके जयंती माता मंदिर पहुँचूँगा और फिर मिलता हूँ मैं आपको आगे। अभी मैं जयंती माता मंदिर आ चुका हूँ, और जयंती माता मंदिर के पास आश्रम भी है, रुकने की व्यवस्था है। तो अभी तो पहले मैं मैया के दर्शन करूँगा अंदर जाके, और आपको भी दर्शन कराता हूँ। ये जयंती माता मंदिर है, और आपको पूरे जयंती माता मंदिर में प्रांगण के भी और मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ऐसा कुछ है यहाँ पे रुकने के, उधर लेटरिन बाथरूम है, टॉयलेट से, इधर जलवल है, सीढ़ी उतर के सामने हनुमान जी का मंदिर है, और राइट साइड में भोजन की व्यवस्था। ये शायद तक दक्षिण द्वार, ऊर्जावटी तोरण, यज्ञ होता है यहाँ पे। और ये गणेश जी का मंदिर है, सामने हनुमान जी का। ये है जयंती माता जी। मैं आपको जयंती माता के दर्शन कराता हूँ। जय हो जयंती माता। जयंती माता के दर्शन कीजिए। ये जय जयंती माँ। ये जयंती माता है। चलो आप दर्शन कीजिए, फिर मैं भी दर्शन करके आगे मिलता हूँ आपसे। अभी जयंती माता मंदिर में मेरा दर्शन भी हो गया है, और यहाँ पे भोजन प्रसादी भी थी, तो मैंने भोजन प्रसादी तो ले ली है। बस अब आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, लक्कड़ कोट के जंगल की तरफ। यहाँ से लक्कड़ कोट चालू हो जाता है, तो जंगल क्रॉस करके शाम को देखते कहाँ तक पहुँचता है, फिर मिलता हूँ आपसे आगे। तो अभी मैं जयंती माता मंदिर से आगे निकल रहा हूँ, और अब मेरा लक्कड़ कोट जंगल स्टार्ट हो गया है। और मैं लक्कड़ कोट के जंगल कोशिश करूँगा, मतलब कोशिश तो आज क्रॉस करना ही पड़ेगा लक्कड़ कोट का जंगल क्रॉस करके। वैसे तो मिलूँगा रास्ते में और बताता हूँ कैसा क्या। तो चलिए मिलते हैं आगे। ये पूरा लक्कड़ कोट का जंगल है, दूर दूर तक बड़े बड़े पेड़ ही पेड़ है, सागवान के और पता नहीं काय काय के। ये पेड़ काय के सागवान के और दूसरे साग है, साल है और अंजन है, खैर है। कौन सा? खैर। तो ये सब पेड़ों से ये जंगल भरा हुआ है लक्कड़ कोट का। और जो पहले के जंगल थे सीतावन था और ओखला था, और ये लक्कड़ कोट है। ये तीनों जंगल साथ में ही आते हैं। तो ये जंगल क्रॉस करते हो आगे तरफ बढ़ रहे हो। आगे मार्ग भी दिखाया गया है, बोर्ड लगा हुआ है यहाँ के लोकल लोगों ने, तो सपोर्ट अच्छा है। बस ये जंगल पार करते हुए देखते कितनी ना पार होता है, फिर मिलते हैं आगे। तो अभी लक्कड़ कोट के एकदम सेंटर में हम आ चुके हैं। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, और हमें बताया गया था कि हनुमान जी का मंदिर एकदम सेंटर में आता है। तो यहाँ लक्कड़ कोट का सेंटर है, और किस्मत से यहाँ हैंड पंप मिल गया। पानी ख़त्म हो गया था, और 2.5-3 घंटे से कुछ पानी पिया ही नहीं था। तो बस अभी हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के भी दर्शन करा देता हूँ। अच्छा, ये हनुमान जी दर्शन करो। और ये हैंडपम्प है, हैंडपम्प भगवान के आशीर्वाद से हैंडपम्प मिल गया, और पानी पी के आगे चलते और आगे मिलता हूँ फिर आपसे। 2 किलोमीटर है। तो अभी लक्कड़ कोट के बीचों बीच आ गए, हनुमान जी के दर्शन कर लिए हमने,
और हनुमान जी के दर्शन करके उस तरफ आगे तरफ बढ़ रहा हूँ। आगे रोड है, तो हनुमान जी शक्ति देना। तो फिर मिलते हैं आपसे आगे। अब मैं एक ऐसे पॉइंट पर आ चुका हूँ जहाँ से परिक्रमावासी बढ़ जाते हैं मतलब जो वाहन से होता है या साइकिल से होता है वो राइट से आते हैं, और जो पैदल होते हैं वो लेफ्ट से आते हैं। लिखा है मां नर्मदा सेवा कुटीर आश्रम परिक्रमावासी के लिए अन्य क्षेत्र, पैदल मार्ग वाहन मार्ग। तो वाहन वाले राइट से आएंगे यहाँ से और पैदल वाले यहाँ से। तो हम भी यहीं से लेफ्ट से आएंगे और आगे पहुँच के देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। अभी मैं लक्कड़कोट जंगल में ही हूँ और बहुत देर बाद दिन भर से चलने के बाद अब 5 किलोमीटर और बचा। 5 किलोमीटर पर हाईवे लग जाएगा। और अभी लक्कड़कोट में जहाँ चल रहा हूँ ये पूरा अंजन के पेड़ है। ये अंजन का जंगल है, मतलब अंजन पेड़ का है वो है, सब दूर अंजन ही अंजन के पेड़ है। तो बस ये वैसे ही अंजन के पेड़ हमें शुल्पानी में मिले थे, उसका दम मिले। तो बस अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर 5 किलोमीटर हाईवे पे पहुँच के देखते हैं क्या है, फिर समझते क्या करना है। मिलता हूँ आगे। अभी हम जंगल के एकदम डेंस में आ चुके हैं, नीचे उतर चुके हैं और लग रहा है हाईवे एकदम नज़दीक ही है। तो बस अब हाईवे पहुँचने का इंतज़ार है और देखते हैं हाईवे कब तक पहुँचता है। ये देखो झरने का पहाड़ी वाला इधर से झरना बहता है। तो चलिए आगे मिलता है। अब ऐसा लग रहा है कि दिन भर से मेहनत करके चलने के बाद अभी जंगल ख़त्म होने यहाँ पे आ गया, क्योंकि हाईवे की आवाज़ आ रही है। तो हो सकता है किसी भी वक्त हम हाईवे पहुँच सकते हैं और ये जंगल ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हाईवे की तरफ बढ़ रहा हूँ ये, तो देखता हूँ कितनी देर में हाईवे पहुँचता हूँ, फिर मिलता हूँ। हाँ, तो लक्कड़कोट का जंगल ख़त्म हो चुका है और यहाँ से हाईवे लग गया है। हाँ, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। बहुत सुबह से हमें बताया गया था कि 17-18 किलोमीटर पर 20 किलोमीटर से कम नहीं था। और कंटिन्यू 20 किलोमीटर चलने के बाद पूरे रास्ते में सिर्फ 2 हैंडपम्प थे, उसमें से पानी पिया और पूरा रास्ता वीरान सुनसान, कुछ नहीं, लेपर्ड का भी डर था यहाँ पे, और पूरा सुनसान वीरान जंगल था। पर जैसे जैसे हमारी पूरी परिक्रमा का भी आखिरी जंगल था और बड़ी खुशी है जंगल पार करके। और अभी आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारे साथी डॉक्टर अजीत जी वो भी बहुत खुश है। कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। बस ये रोड पे पहुंच गए हैं हाईवे पे और अब आश्रम पहुंच रहे हैं। अब आश्रम पहुंच के देखते क्या व्यवस्था है, फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो जंगल से निकलने के बाद हाईवे पे टच हो के जंगल से 1 किलोमीटर दूर ये मां नर्मदा सेवा कुटीर है, राइट साइड में आपको दिख रही होगी। तो आज का स्टे हमारा यहीं रहेगा, रात्रि विश्राम यहीं करेंगे और फिर मिलेंगे कल आपको। तो मैं आपको एक बार बाहर से पूरा आश्रम दिखा देता हूँ। ये आश्रम है, हाँ ये आश्रम है। और तो यहीं रात में ही रुक रहा हूँ, फिर मिलता हूँ आपको कल आगे। अच्छा ठीक है, मिलते कल। जय गणेश, हर महादेव, हर महादेव।